तो कैसे हो आप सभी लोग, होप यू आर वेल। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि डायबिटीज कीटोएसिडोसिस क्या होता है। देखिए, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपने डायबिटीज कीटोएसिडोसिस का नाम आपने जरूर सुना होगा, आपके डॉक्टर ने आपको जरूर बताया होगा। अगर नहीं बताया है, अगर आपने नाम नहीं सुना है, तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि डायबिटीज कीटोएसिडोसिस क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, कैसे इसे ट्रीटमेंट करते हैं। पूरी नॉलेज इस वीडियो में आपको डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के बारे में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको डायबिटीज को समझना पड़ेगा। डायबिटीज का मतलब होता है कि जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज, और हिंदी में इसे कहते हैं मधुमेह। कीटोएसिडोसिस, देखिए डायबिटीज का जो पेशेंट है उसमें कीटोन का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा रहता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। अगर कोई पेशेंट है जिनको लंबे समय से डायबिटीज है, खास तौर पर टाइप 1 जो डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पाता है, हमारा जो पैनक्रियाज है किसी वजह से इंसुलिन का सिक्रेट नहीं कर पाती है, उस वजह से हमारे ब्लड में शुगर लेवल है वो हाई रहता है, उस डायबिटीज को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। और टाइप 1 डायबिटीज को अगर लंबे समय तक ट्रीट ना किया जाए तो फ्यूचर में उस पेशेंट को डायबिटीज कीटोएसिडोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। कीटोएसिडोसिस डायबिटीज क्या होता है? देखिए हमारे जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है तो उस समय हमारे ब्लड में इंसुलिन है वो सिक्रेट होता है, और वही इंसुलिन पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, और इसी इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को लेके जाता है सेल्स तक, और सेल्स उस इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी वजह से हमारे शरीर में जो इतने भी फंक्शन है वो नॉर्मली चलते रहते हैं। तो डायबिटीज के पेशेंट में क्या होता है कि इंसुलिन सही मात्रा में सिक्रेट नहीं हो पाता है, उस वजह से डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा रहता है। तो देखिए, ब्लड में ग्लूकोज लेवल है लेकिन सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि इंसुलिन की कमी है। तो क्या करेगी, सेल को तो एनर्जी चाहिए, तो सेल क्या करेगी, हमारे शरीर में जो इतना भी फैट है उस फैट को ये ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है हमारी सेल्स। तो देखो, फैट ब्रेक डाउन होगा तो उससे एनर्जी निकलेगी, एनर्जी के साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेंगे, उसमें से एक प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं कीटोन। तो देखिए, ज्यादा मात्रा में फैट जो है ब्रेक डाउन करेगा सेल्स, तो ज्यादा मात्रा में एनर्जी बनेगी, और एनर्जी के साथ साथ ज्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में कीटोन का लेवल बढ़ जाएगा। तो देखिए, कीटोन का लेवल बढ़ जाएगा, डायबिटीज के पेशेंट में बढ़ जाएगा, तो फ्यूचर में उनको कई सारे हानिकारक सिम्टम्स उनको देखने को मिलेंगे। सिम्टम की अगर बात करें तो सबसे जो पहला सिम्टम है, पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, उनका जो मुंह है वो सूखा सूखा सा महसूस होगा, पेशेंट में ब्लड शुगर लेवल है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, पेशेंट को यूरिनेशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली उनको यूरिनेशन आएगा, पेट में दर्द होगा, कंफ्यूजन की उनको प्रॉब्लम रहेगी, और भी कई सारे जैसे कि नौजिया की प्रॉब्लम है, जी मचलने की प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम और होती है, एक सिम्टम्स और आता है, उसे हम कहते हैं फ्रूटी लाइक स्मेल। देखिए, जब वो सांस लेगा तो उसको एक स्मेल आएगी, फ्रूट लाइक स्मेल, क्योंकि कीटोन की अगर आप स्मेल देखोगे, ठीक है, सूंघोगे तो आपको एक फ्रूट लाइक स्मेल आएगी। तो ये सिम्टम होते हैं डायबिटीज कीटोएसिडोसिस डिजीज के। अभी हम बात करते हैं कारण क्या है, किन वजह से डायबिटीज कीटोएसिडोसिस की प्रॉब्लम होती है। सबसे जो पहले अगर कोई पेशेंट है टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, उनके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, उनको इंसुलिन सही मात्रा में सिक्रेट नहीं हो पाता है, ठीक है, और भी उनको कई सारी बीमारियां हैं, तो उन व्यक्ति को डायबिटीज कीटोएसिडोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि भाई इसके क्या ट्रीटमेंट थेरेपी है, कैसे इसको मैनेज करें। देखिए, सबसे जो पहला मैनेजमेंट है वो है फ्लूइड रिप्लेसमेंट। फ्लूइड रिप्लेसमेंट क्यों? क्योंकि देखिए, कीटोन ज्यादा बनेगा, कीटोन ज्यादा बनेगा तो हमारी जो किडनी क्या काम करेगी, ज्यादा से ज्यादा कीटोन को यूरिन के द्वारा बाहर निकालेगी। तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा यूरिन का आउटपुट होगा तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, जिससे पेशेंट को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे जो पहला जो थेरेपी रहेगी वो फ्लूइड रिप्लेसमेंट की थेरेपी रहेगी। सेकेंड जो ट्रीटमेंट थेरेपी रहेगी वो है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। देखिए, फ्लूइड के साथ साथ कई सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी यूरिन के साथ आउटपुट बाहर निकल जाएंगे, उस वजह से हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगी। तो सेकंड जो थेरेपी रहेगी वो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट की थेरेपी रहेगी, और जो थर्ड थेरेपी है वो इंसुलिन थेरेपी रहेगी। तो ये है ट्रीटमेंट प्रोसीजर। अभी हम बात कर रहे हैं रिस्क कौन कौन सी दवाई है वो कभी भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए। सबसे जो पहली दवाई है वो है कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड जितने भी प्रकार की जो दवाइयां होती है, जैसे कि प्रेडिनिसोलोन वगैरह हैं, वो दवाई कभी भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट
पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट है जो डायबिटिक्स ड्रग्स ले रहा है तो डायबिटिक ड्रग को कभी भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो डायबिटिक जो दवाइयां होती है वो हमारे शरीर में यूरिन के आउटपुट को बाहर करती है, यूरिन के आउटपुट को बढ़ाती है। तो देखिए पहले से हमारे शरीर में यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा है, अगर हम डायबिटिक्स दवाई लेंगे जैसे कि थाइजाइड जो डायबिटिक्स होते हैं वो कभी भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं लेने चाहिए। और थर्ड जो दवाई है वो है एंटीसाइकोटिक जो दवाइयां जैसे कि कोलिनजेपिन है, ठीक है, और मतलब कि और भी रेस्वेरिडोन्स वगैरह है, ओलेंजेपिन है। तो ये सारी जो एंटीसाइकोटिक जो दवाइयां हैं वो कभी भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचेगा सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।